नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी इस चैनल पर, और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये अपना टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, ये है विज्ञान के अंकों का औसत दिया गया है ये, ठीक। और इधर दिया गया है ये अंक है, ये वर्ग दिया गया है नीचे, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, इसी तरह करके जी वर्ग तक ये वर्ग दिया गया है। और इस वर्ग में कितने छात्रों ने विज्ञान में जो अंक पाए हैं उन्हीं अंकों का औसत दिया गया है, ठीक। ये अब दोस्तों इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है दोस्तों कि किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये किस वर्ग ने, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि यहां पर जो है ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग, ई वर्ग, एफ वर्ग और जी वर्ग, ये नीचे वर्ग दिए गए हैं, ठीक। 7 वर्ग दिए गए हैं कुल। अब इन 7 वर्गों में ये जो विज्ञान सब्जेक्ट है, विज्ञान विषय है, उसके औसत अंकों को दिया गया है। तो किस वर्ग ने दूसरा सबसे कम अंक प्राप्त किया है दोस्तों, तो यही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड, बस आपको थोड़ा सा इसको देखना रहेगा, सही से समझना रहेगा। उसके बाद जो प्रश्न इस पर रहेंगे उनको आंसर देना पड़ेगा। इन्हीं पर बेस्ड आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में और उन्हीं का आंसर करना होगा, ठीक। तो देखिए जैसे कि यहां पर ये प्रश्न है कि किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक। देखिए किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए। देखिए दोस्तों यहां पर कम अंक की बात हो रही है, ठीक। कम अंक प्राप्त करने की बात हो रही है। तो हम देखेंगे सबसे कम किस में है। सबसे कम हमारा यफ वर्ग, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यफ वर्ग है, ठीक। तो यफ वर्ग में कितना है, 45 अंक है, ये सबसे कम है। 45 है यफ वर्ग में। जो यफ ग्रुप है अपना, उसने कितना अंक पाया है, इन्होंने 45 पाया है इस ग्रुप वालों ने। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो दूसरा सबसे कम है, तो ये तो सबसे कम हो गया। अब दूसरा सबसे कम कौन सा है देख लीजिए आप, यहाँ 75, 65, 60, 80, 75 ये है, यानी कि 50। तो किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जी वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका जी वर्ग। जी वर्ग ने क्या है कि जी वर्ग वाले जो हैं, जी ग्रुप वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ सबसे कम था एफ वर्ग का 45, फिर दूसरा सबसे कम क्या है 50 है, ठीक। जो कि 50 किस में है, जी वर्ग में है। तो इसका आंसर दोस्तों यही हो गया। इसी तरह दोस्तों आसान प्रश्न बिल्कुल पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे ऐसे ही बिल्कुल, और उसी सेम पैटर्न पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग समझते चलिए। तो आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान इजी है ये। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए वर्ग डी और वर्ग ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात क्या है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, वर्ग ए और वर्ग डी, यानी जो ग्रुप दिए गए हैं 7 ग्रुप अपने पास, वर्ग ए और वर्ग डी, यानी ग्रुप ए और ग्रुप डी की बात हो रही है। वर्ग ए और वर्ग डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात, दोस्तों जो इनके अंक, जो इन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं इनके ए ग्रुप और डी ग्रुप वालों के, उनका जो है रेशियो फाइंड करना, ठीक। प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात क्या है, तो उनका अनुपात हमें निकालना है। अनुपात मतलब रेशियो, ठीक। देखिए अब यहां से हमको तो क्या करना है, ग्रुप ए में देख लेना है कितना अंक प्राप्त किया है ग्रुप ए वालों ने। तो आप देख रहे हैं ग्रुप ए यहां पर है। ग्रुप ए क्या है, ये ग्रुप ए में इन्होंने कितना अंक प्राप्त किया, 75।
तो आप देखिए ग्रुप ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या कि जो ग्रुप ए इज टू ग्रुप डी। तो ग्रुप ए का मैं यहां पे आप क्या देख रहे हैं 75 है, ये 75 ऐसे लिख दीजिए, रेशियो लगा दीजिए। ठीक, अब ग्रुप डी का देख लीजिए, ग्रुप डी कहाँ है, यहां पर है ग्रुप डी। अब ग्रुप डी ने कितना पाया है 60 पाया है। ठीक, तो आप इसको कर दीजिए। अब दोस्तों ये रेशियो में है, चूंकि आप इसको जो सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15 5 या 75 हो जाएगा, 15 4 या 60 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5:4 हो जाएगा इसका जो रेशियो होगा ग्रुप ए और ग्रुप डी का, उनका जो अनुपात पूछ रहा है दोस्तों क्या हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अगले प्रश्न पर दोस्तों बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को जो दिया गया है, अगली प्रॉब्लम को। ठीक, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगर दोस्तों आप लोग पिछली बार दिए होंगे पेट का एग्जाम, तो जिन्होंने भी दिया है उनको मालूम होगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। या नहीं भी दिया है तो आप प्रीवियस ईयर का पेट का पेपर लेकर देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सेम और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन है। बस आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, उसी पे बेस्ड बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं उसमें, बिल्कुल इजी। अब जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास है दोस्तों कि वर्ग एफ के अंक वर्ग सी के मुकाबले कितने प्रतिशत कम हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि वर्ग एफ के अंक, वर्ग एफ है ये, वर्ग एफ के अंक वर्ग सी के मुकाबले, यानी कि कंपेयर कर रहा है तुलना में। ठीक, मुकाबले कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ये है तो वर्ग एफ के अंक, पहले हम देखते हैं वर्ग एफ कहाँ है, ये है वर्ग एफ में कितना है 45 है। वर्ग एफ के अंक वर्ग सी के मुकाबले, और वर्ग सी ये है, वर्ग सी में कितना है दोस्तों 80 है। तो वर्ग सी के मुकाबले कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, तो ये कैसे निकाला जाएगा दोस्तों। देखिए वर्ग एफ की बात हो रही है, वर्ग सी के मुकाबले यानी कि सी के कंपेयर में पूछ रहा है दोस्तों। तो सी वाला जो वर्ग सी में है, यहाँ ग्रुप सी का देखिए 80 मार्क्स है, तो हो जाएगा आपका 80 माइनस। अब ग्रुप सी में कितने मार्क्स पाए हैं इन्होंने, सॉरी ग्रुप एफ में इन्होंने पाए हैं 45 मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका 45। और दोस्तों देखिए मुकाबले का मतलब तुलना, तो किससे तुलना हो रही है, ग्रुप सी के अंकों से तुलना हो रही है। देखिए ग्रुप सी के मुकाबले, तो यहाँ ग्रुप सी वाला क्या है 80, तो फिर यहाँ 80 आ जाएगा नीचे भी, और इंटू कर दीजिए आप 100, यही आपको कितने प्रतिशत कम है वो मिल जाएगा यहीं से। देखिए आप इसको जब करेंगे कितना है 35 आएगा, ये 35, यहाँ से एक जीरो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, अब नीचे आपको क्या बच जाएगा यहाँ से, और आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आपका हो गया ये। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि कितने प्रतिशत कम है ये बात प्रश्न में अपने की गई है, हमें क्या निकालना है प्रतिशत कमी, जो कितने प्रतिशत अंक कम है वर्ग एफ में वर्ग सी के मुकाबले, यानी वर्ग सी के तुलना में वर्ग एफ के जो अंक हैं वो कितने प्रतिशत कम है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना आंसर आ जाएगा अपना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 होगा, और 32 + 3 होता है 35,
तो यानी कि 3 आ जाएगा नीचे, एक यहाँ पर डेसिमल बढ़ा दीजिए आप, हो जाएगा कितना 30, तो 4 7 जा 28, फिर 2 तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि 8.75 इंटू 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 की 5 2, 5 7 जा 35, 2 37, 7 3, 5 8 जा 40 और प्लस 3 कितना है 43। यहाँ पर डेसिमल दोस्तों कितने डिजिट पे है, 2 पे है, तो आप यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट पे लगा दीजिए। कहने का मतलब कि जो वर्ग सी है यानी ग्रुप सी है, उसके मुकाबले जो ग्रुप एफ है, जो वर्ग एफ है यहाँ पर, वो क्या है दोस्तों, जो ग्रुप सी दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप, ये ग्रुप सी है। ठीक, यहाँ पर ग्रुप सी के मुकाबले जो ग्रुप एफ है यानी कि वर्ग एफ है, उसके 43.75% जो मार्क्स हैं वो कम हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर और सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो आप देख रहे हैं कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं ये, और इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये कुछ मतलब अलग से आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही आए थे दोस्तों। तो ये सब बेहतरीन क्वेश्चंस हैं अपने आप में दोस्तों। देखिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास दोस्तों, वो क्या है उसको देखिए। इसको नोट कर लिए होंगे आप, इसको रफ कर देते हैं। देखिए, यदि वर्ग ए के सभी छात्रों में प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए तो उनके नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे। ठीक, कितने प्रतिशत क्या होगा, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग ए की बात हो रही है। ठीक, देखिए यहां पर क्या है, यदि ग्रुप ए के जो वर्ग ए है, ए के सभी छात्र, क्या है, सभी छात्र अनुशासनहीनता अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए, अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए, तो उनके नए औसत अंक कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे। तो उनके नए औसत अंक कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे। ठीक, देखिए यहां पर दोस्तों ये जो दिया गया है, आप देख रहे हैं कि औसत अंक ही दिया गया है, नहीं तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे गलती से तो फिर आप सोचेंगे कि औसत कहाँ, कैसे औसत निकालें। लेकिन हमें जो ये डेटा दिया गया है दोस्तों, ये जो अंक दिया गया है, ये ऑलरेडी क्या है, ये औसत ही दिया गया है। ये वर्ग ए के सभी छात्रों का औसत अंक है, जो कि हमें 75 क्या है मालूम है। ठीक, अब देखते हैं, जब वर्ग ए के सभी छात्र, यदि वर्ग ए के सभी छात्र अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए, तो यहाँ पहले इनका औसत अंक कितना था, 75 यानी 75 था। अब इन्होंने इसमें से क्या किया, 75 में से भैया क्या किया, इन्होंने 5 अंक गंवा दिया है, सॉरी कितने की मतलब कमी हो रही है, कहने का मतलब। ठीक भाई, जब 5 की कमी हो रही है और कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे वही पूछा जा रहा है, तो 5 अंक की कमी हो रही ना, तो 5 अपान क्या हो जाएगा, यहां पर जो 75 है और इंटू 100।
तो उनका जो नया औसत होगा दोस्तों, जो उनका नया औसत अंक होगा, आप यहाँ चाहें तो इसको लिख दें कि नया औसत अंक बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, नया औसत अंक दोस्तों की 5 अंक अपने गंवा रहे हैं। गंवाने का मतलब क्या है कि कमी हो रही है, या उनसे आप ये समझिए कि 5 अंक क्या है, उनके कम हो जा रहे हैं, ठीक, वही गंवाना है। तो 5 अंक जब गंवा दे रहे हैं, या 5 अंक कम हो जा रहे हैं, तो वही जितने की कमी हो रही है, और अपान में क्या हो जाएगा, जो उनके ग्रुप का पहले का अंक था यानी कि 75, और इंटू 100 जब इसको हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आ जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, 20/3। अब ये हो जाएगा आपका 8 6 3 हो जाएगा, फिर 0.66 ही आएगा, या आप इसको 6.67% कह दीजिए, ठीक। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितने प्रतिशत यानी कि अंक कम हो जाएंगे, उनके जो नया औसत अंक होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 6.67%, ठीक, की कमी हो जाएगी उनके नए औसत अंक में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इतना समझ गए होंगे। अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, इतना आप कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे और अपनी तैयारी आप बहुत सही से कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको ना देखे हों, जो हमारे अदर टॉपिक जो हमने पढ़ाए हैं मैथ्स के सिलेबस में, जैसे कि फ्रैक्शन हुआ, आपका परसेंटेज हुआ, डेसिमल हुआ, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, इंडिसेस है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ाया है आपको जो इसमें इसी टॉपिक का जो पहला लेक्चर हुआ है, मतलब ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण वाला। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को नहीं देखे हैं तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए, और अच्छे से अपनी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि अब समय हमारे पास जो है दोस्तों वो बहुत कम ही बचा है। और मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।